आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई एडवाइस, ओपिनियन, सजेशन या बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन दे रहा हूं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है एफसीएल के स्टॉक का। जो वीकली अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ये क्लोजिंग होगा इसका फ्राइडे को। ठीक है, लेकिन फिर देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये देखिए स्टॉक ना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन। स्टॉक जब भी इसे टच करता था, स्टॉक ने सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक ने इस पे यहाँ पे हिट किया है तो रिजेक्शन लिया है, स्टॉक ने नीचे आया। यहाँ पर भी इसे हिट किया, स्टॉक नीचे आया। ठीक है, ये जो स्टॉक का एक ऑल टाइम हाई था यहाँ पर जो पहले बनाया था, फिर स्टॉक ने क्या किया, ये ऑल टाइम हाई को स्टॉक ने यहाँ पर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया, लेकिन फिर बाद में स्टॉक फिर से नीचे आ गया। फिर उसके बाद स्टॉक ने इसको तोड़ने की कोशिश की। ये देखिए नीचे आया, तोड़ नहीं पाया। अभी भी स्टॉक यहाँ पर जो है इसके अंदर ही है, अभी तक इसे तोड़ा नहीं है। ठीक है ना, कैंडल भले ही बुलिश दिख रहा है लेकिन अभी तक इसे तोड़ा नहीं है। और अभी वीकली कैंडल का क्लोजिंग हुआ नहीं है। हो सकता है स्टॉक ये कैंडल फिर से नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है स्टॉक ये कैंडल फिर से क्लोजिंग के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन या उससे पहले भी ऊपर भी जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी जो है ना, ये स्टॉक के अंदर ये जो मैंने बनाया ना, ये जो बॉक्स पैटर्न, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये एक मदर कैंडल है स्टॉक का। देखिए सब ये जितने भी है ना, सब इनसाइडर कैंडल बने, सब इसी के अंदर ट्रेड करे। कभी स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और ना इसके नीचे दिया। तो अभी तक स्टॉक ये मदर कैंडल के, अभी तो तोड़ दिया इसने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे है स्टॉक। और मदर कैंडल में क्या होता है, वापिस हो सकता है मदर कैंडल से अंदर भी खींच सकता है। तो अभी तक स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट मदर कैंडल का दिया नहीं, क्योंकि फ्राइडे का कैंडल क्लोज हुआ नहीं है। अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ये लाइन के ऊपर भी स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो फिर आने वाले टाइम में जो रेजिस्टेंस हो सकता है, ये हो सकता है स्टॉक के लिए ये, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो। और बाई चांस अगर स्टॉक फिर से नीचे आता है, इसके अंदर क्लोजिंग देता है, तो इसका फिर स्टॉक ये यहां तक आ सकता है, फिर से यहाँ तक आ सकते हैं, सपोर्ट ले सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर ये सब एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ये लाइन भी तोड़ देता है सपोर्ट का, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर पे मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, तो इसमें मैं सिर्फ ये अपडेट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था, जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक ने, ये मैंने बताया था कि ये एक कंसोलिडेशन जोन था यहाँ पर। ये एक रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक यहाँ पर। यहाँ से फिर स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। स्टॉक इसके ऊपर निकला तो सही, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर से स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के स्टॉक ने क्या किया, ये जो है ना, इसके यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये देखिए जो डबल बॉटम यहाँ पे बना है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न जो नेकलाइन स्टॉक ने इसका ब्रेक किया था, लेकिन स्टॉक आगे यहाँ पर फिर से क्लोज यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर स्टॉक नीचे आता है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, तो अगला सपोर्ट का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए। ये लाइन यहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर लेकिन नीचे आता है, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लाइन है ना, ये ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और ये ब्लू लाइन सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने इसे तोड़ दिया, फिर स्टॉक नीचे आ जाएगा। फिर ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है फिर से स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने सपोर्ट भी तोड़ दिया, यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और जिसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर स्टॉक ऊपर जाता है, ये जो कैंडल है ना, ये वीकली कैंडल, वीकली टाइम फ्रेम का है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। ये रेजिस्टेंस जो मैंने बनाया, ये ब्लू वाला लाइन, ये देखिए वीकली, ये जो मदर कैंडल है ना, यहाँ पे मैंने बनाया था इसे। ये से थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ फिर से। ओके, ये मदर कैंडल यहाँ पे। अब डेली में देखो ये कहाँ दिखेगा। हाँ, डेली में देखिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, पहला। अगर स्टॉक ऊपर जाता है इसके और फिर इसे भी तोड़ता है, तो फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये लाइन स्टॉक के लिए। और तीसरा स्टॉक हमारा रहेगा वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब भी स्टॉक ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। जब भी यहाँ पर आ रहा है, स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ देखिए कितना स्टॉक नीचे तक गिरा था, लेकिन सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए।
अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है, जैसे कि अभी ये क्लोजिंग जो दिया है स्टॉक ने, तो एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ ये हो सकता है स्टॉक के लिए कर सकता है, ये वीक ले लेते हैं, यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो अगला रेजिस्टेंस स्टॉक का ये हो सकता है। और बाई चांस अगर स्टॉक नीचे, जैसे कि अभी अगर स्टॉक नीचे आता है वापस फिर से, तो ये जो लाइन है ना, इसका जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, ये सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर ये लाइन जो है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक ये सपोर्ट भी तोड़ देता है, फिर ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक ये सपोर्ट जो है, ये ट्रेंड लाइन, अगर स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। चौथा स्टॉक हमारा है वादीलाल इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक देखिए, अगर ऐसे देखिएगा तो स्टॉक ने दिख रहा है कि ब्रेकआउट दिया हुआ है अच्छे कंसोलिडेशन के साथ में, लेकिन इसके अंदर क्या है देखिए, जो मुझे दिख रहा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। और इसमें हिडन लाइन बहुत है। सबसे पहले एक देखिए, ये एक लाइन बना देता हूँ, हिडन लाइन यहाँ से एक आ रहा है, ये देखिए, ये एक चैनल पैटर्न बन गया। ओके, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है स्टॉक के लिए। और एक और चीज है इसके अंदर, ये जो कैंडल दिख रहा है, ये वाला, ये एक मदर कैंडल है स्टॉक का। ये वाला कैंडल देखो, सब जितने भी कैंडल है इसके अंदर ही, अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये मदर कैंडल का क्या रहता है ना, ये देखिए, पहले मार्क कर देता हूं इसे, एक इसका ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो ये मदर कैंडल है स्टॉक का। तो स्टॉक अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं है, तो ऐसे हो सकता है स्टॉक इसे हिट करके फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर स्टॉक इसे हिट करता है तो एक रेजिस्टेंस का काम, जैसे ये हिडन लाइन है, ये कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये यहाँ पर। और अगर इसे भी स्टॉक ने तोड़ दिया, फिर स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है। ओके, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो। और अगर स्टॉक नीचे, देखिए जैसे कि स्टॉक अभी ऊपर गया है, स्टॉक ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ दिया, फिर अगला सपोर्ट रहेगा ये, क्योंकि ये मदर कैंडल जो है ये नीचे इसका। तो अगर ये सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडल्स यहाँ बने हैं, यहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है बार बार, अगर बाई चांस स्टॉक ने इसका सपोर्ट तोड़ दिया, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। हमारा पांचवा और आखिरी स्टॉक है एनएमडीसी। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये देखते हैं, ये देखिए, स्टॉक एक लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक यहाँ से एक हाई बनाया और स्टॉक फिर से ये लेवल तक अगर आता है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये सपोर्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, क्योंकि स्टॉक इससे पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। अगर स्टॉक नीचे आता है ना, तो फिर स्टॉक ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये लाइन। और ऊपर से कोई सपोर्ट आ रहा है कि ये देखते हैं, एक मिनट मुझे देखने दो। नहीं, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। और अगर स्टॉक बाई चांस ये यहाँ से ये सपोर्ट को तोड़ देता है, इसके नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये, ठीक है। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। देखिए, स्टॉक अभी जैसे कि नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ सपोर्ट, एक्सपेक्टेड जो सपोर्ट है, कहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। एक और मुझे दिख रहा है, अगर स्टॉक बाई चांस ये भी तोड़ दिया, तो ये सपोर्ट भी, स्टॉक यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। कि इससे पहले स्टॉक ने यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, तो ये एक सपोर्ट का काम, अगर स्टॉक गिरता है नीचे तो, क्योंकि अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए मैंने इसे बना दिया है। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ से पहले रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक ने, फिर नीचे आया, तो ये भी सपोर्ट का काम ना, ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए था स्टॉक के लिए, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया, इसके नीचे है फिलहाल। तो इसे भी मैं मार्क करता हूँ। अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है, देखिए, इसे ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये लाइन को। यहाँ स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अगर स्टॉक बाई चांस फिर इसके ऊपर निकलता है, तो फिर ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर आया है, पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया यहाँ,
फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन अभी सपोर्ट इसने तोड़ दिया। लेकिन अगर स्टॉक अगर ऊपर जाता है, सपोर्ट यहाँ पर लेता है, फिर से ये सपोर्ट बन सकता है स्टॉक के लिए। जैसे कि अभी के लिए तो स्टॉक ने ये तोड़ दिया है, तो चांसेस है कि स्टॉक नीचे तक आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।